जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भगवान श्री राम अत्रि अनसुईया का आशीर्वाद लेकर विराध नामक राक्षस का वध करके दंडकारण्य में और आगे बढ़े तो उन्होंने शरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां भगवान श्री राम को सम्मुख देखकर शरभंग मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके सामने अपना नश्वर शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुए। शरभंग मुनि की परम गति के प्रकरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गहन वन की ओर अग्रसर हुए। तो आगे और भी बहुत से तपस्वी ऋषि मुनि उनके साथ हो लिए। निर्जन वन में एक स्थान पर भगवान श्री राम ने हड्डियों का एक विशाल ढेर देखकर जब उसके विषय में ऋषि मुनियों से जाना तब वे अत्यंत क्रोधित होकर किस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं, यह सारा वृतांत आप सबने हमारे पिछले एपिसोड में सुना। धरती से सारे असुरों का विनाश कर देने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में और क्या क्या लीलाएं की, वह सब की सब क्रमबद्ध रूप से हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के एपिसोड में सुनिए इस प्रसंग के आगे की कथा। खल खंडन का प्रण करके भगवान श्री राम जब और आगे बढ़े तो वन में उनसे मिलने बहुत सारे ऋषि मुनियों का समुदाय आ गया। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम की कथाओं का संकलन श्री रामचरितमानस और उसकी बहुत सारी कथाएं हम सब ने सुनी है, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कुछ अंश ऐसा है जो जन सामान्य तक प्रचलित नहीं है। ऐसा ही एक प्रसंग है दंडकारण्य के ऋषि मुनियों का वर्णन। हमारे आज के एपिसोड में हम आप सबको अपनी सनातनी परंपरा के भांति भांति के तपस्वियों का परिचय कराने का प्रयास करेंगे जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। दंडकारण्य में भगवान श्री राम से मिलने जो ऋषि मुनि और तपस्वी आए उनमें से थे वैखानस। ये ऐसे ऋषियों का समुदाय है जो ब्रह्मा जी के नख अर्थात नाखून से उत्पन्न हुआ है। दूसरे थे वालखिल्य। वालखिल्य ऐसे तपस्वियों को कहते हैं जो ब्रह्मा जी के बाल अथवा रोएं से प्रकट हुए हैं। संप्रक्षाल जो मात्र एक समय के भोजन का प्रबंध करते हैं और तपस्या में लगे रहते हैं। इन्हें दूसरी बार के भोजन की चिंता नहीं होती है। मरीचिप ऐसे तपस्वी जो जीवन भर सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों को पीकर ही जीवित रहते हैं। अश्वकुट
ऐसे तपस्वी जो जीवन भर मात्र कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाते हैं, पत्रहारी मात्र पत्तों का आहार करने वाले, दंतोलूखली जो भी अन्न अथवा भोजन करना हो उसे दांतों से ही साफ करके खाने वाले, अर्थात किसी भी प्रकार का कूटा पीसा या बनाया हुआ भोजन न करने वाले, उन्मज्जक गले तक पानी में खड़े रहकर तपस्या करने वाले, गात्रशय्य बिना किसी बिछौने के अपनी भुजा पर सर रखकर सोने वाले, अशय्य वे तपस्वी जो बिना किसी बिछौने अथवा शैया के ही जीवन यापन करते हैं, अनवकाशिक निरंतर साधना और सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी भी अवकाश न लेने वाले तपस्वी, सलीलाहारी मात्र जल पीकर रहने वाले तपस्वी, वायु भक्ष मात्र वायु अर्थात हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले तपस्वी, आकाश निलय सदैव खुले मैदान में आकाश के नीचे रहने वाले तपस्वी, संडिलशायी वेदी पर सोने वाले तपस्वी, ऊर्ध्ववासी पर्वत शिखर अथवा अत्यंत ऊंचे स्थानों पर रहने वाले तपस्वी, दांत मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले तपस्वी, आर्द्र पटवासा सदा भीगे कपड़े पहनने वाले तपस्वी, सजप निरंतर जप करते रहने वाले तपस्वी, तपोनिष्ठ सदैव तपस्या अथवा परमात्मा के चिंतन में लगे रहने वाले तपस्वी, पंचाग्नि सेवी गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले तपस्वी, ऐसे परम तपस्वी ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि मुनि राम जी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए उनसे कुछ निवेदन किया। वे बोले, हे रघुनंदन, आप रघुवंश के साथ ही साथ सारे भूमंडल के भी स्वामी हैं, संरक्षक हैं और प्रधान महारथी वीर हैं। आपका प्रण पालन, सत्य भाषण और मर्यादा पालन सारे संसार को ज्ञात है। हे स्वामी, जो राजा अपनी प्रजा से उसकी आय का 6वां भाग कर वसूली के रूप में वसूल करता है और पुत्र की भांति सारी प्रजा का पालन करता है, वह राजा धार्मिक होता है और स्वर्ग का अधिकारी भी बनता है। परंतु जो राजा कर लेने के उपरांत भी प्रजा की सेवा न करे, रक्षा न करे, उससे महान अधर्म का भागी बनना पड़ता है। हे श्री राम, जिस राजा के राज्य में धर्मात्मा लोग होते हैं और धर्म का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उनके उस उत्तम धर्म के अनुष्ठान का 4था भाग धर्म के अनुसार राज्य करने वाले राजा के हिस्से में चला जाता है। हे रघुवंशी वीर श्री राम, इस वन प्रांत में रहने वाला महात्माओं का यह समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या सबसे अधिक है, इस समुदाय के रक्षक भी आप ही हैं। परंतु राक्षसों के द्वारा
अनाथ की तरह यह ब्राह्मण समुदाय मारा काटा जा रहा है। इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी आपका ही है रघुवीर। भक्तजनों, निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले और समाज के कल्याण का उपक्रम करने वाले उन महात्माओं की बात सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना ना करें। मैं तो आप सबकी आज्ञाओं का पालक हूं। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे वैसे भी वन में प्रवेश करना ही है। इसके साथ साथ यदि आप सबकी सेवा का अवसर मिल गया तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। और वैसे भी इस संदर्भ में मैं स्वयं यह प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि तपस्वियों, साधु संतों और महात्माओं को दुख देने वाले समस्त राक्षसों का मैं समूल विनाश करूंगा। इस प्रकार उन महातपस्वियों को आश्वासन देकर परम वीर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा सीता जी और उन महात्माओं के साथ वन में सुतीक्षण मुनि के आश्रम की ओर बढ़े। प्रभु आगवनु श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। हरन भव भीरा, हरन भव भीरा। सुतीक्षण जी अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। उनकी भगवान श्री राम में अनन्य प्रीति थी। वे मन से, वचन से और कर्म से भी श्री रामचंद्र जी के ही सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का कोई आसरा भरोसा नहीं था। जैसे ही उन्होंने सुना कि प्रभु श्री राम उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं तो वे मन में तरह तरह की कामनाएं करते हुए दौड़ पड़े। वे सोचने लगे कि क्या भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे मिलेंगे। मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ही ज्ञान है, ना मैंने पुण्य कर्म किए हैं, ना सत्संग किया है, ना जप तप किया है, ना दान ही किया है और ना ही यज्ञ किया है। हाँ, एक बात अवश्य है कि भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बड़ी ही सुदृढ़ है और भगवान की एक रीति है कि जो उन्हें सच्ची प्रीति करता है वो उन्हें भी प्रिय होता है। भगवान के प्रेम में मगन होकर इधर पागलों की भांति नाचते हुए सुतीक्षण मुनि राम जी की ओर दौड़े जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने दूर से मुनि की यह स्थिति देखी तो वे पेड़ की ओट में खड़े होकर उनकी यह दशा देखने लगे। भगवान श्री राम पेड़ की आड़ में छिपकर प्रेम में उन्मत्त अपने भक्त की दशा देख रहे हैं। सुतीक्षण मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव के भय का विनाश करने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी
सुतीक्ष्ण मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में भगवान श्री राम का दर्शन पाते ही सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानस्थ होकर वहीं बैठ गए। मुनि को ध्यान समाधि में बैठा देखकर भगवान श्री राम उनके समीप आ गए और उन्हें बहुत प्रकार से जगाने का प्रयास किया, परंतु हृदय में दर्शन दे रहे रघुनाथ जी का स्वरूप देखते हुए मुनि का मन बाहरी संसार से बिल्कुल अलग हो चुका था। वे अंतरात्मा में ही परमात्मा का ध्यान करते हुए मगन थे। तब भगवान श्री राम ने अपना राम रूप हटाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। राम रूप के अंतर्धान होते ही मुनिवर सुतीक्ष्ण व्याकुल होकर ध्यान समाधि से बाहर आ गए। जैसे मणि के छिन जाने से नाग छटपटाने लगता है, वैसे ही सुतीक्ष्ण मुनि छटपटाने लगे और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, परंतु आंखें खोलते ही आगे देखी राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। पर लकुट इव चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे रघुराई। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। आंखें खोलते ही सुतीक्ष्ण मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह समस्त सुखों के धाम भगवान श्री राम जी को देखा। उन्हें देखते ही वे अपनी सुध बुध खोकर डंडे की भांति चरणों में लेट गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले मिल रहा हो। सुतीक्ष्ण मुनि तपस्या के तेज से सोने के समान गोर वर्ण के हैं और भगवान श्री राम अपने शाश्वत श्याम वर्ण के हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ यह उपमा दी है। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनी करी, पूजा विविध प्रकार। यद्यपि भगवान श्री राम के दर्शनों से मुनि का मन तृप्त नहीं हो रहा है, तथापि उन्होंने हृदय में धीरज धारण किया। बार बार भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श किया और फिर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको भगवान श्री राम की उन लीला कथाओं को सुनाएंगे जिनमें उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि का अतिथि सत्कार स्वीकार किया और पंचवटी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने जो लीलाएं की। भगवान श्री राम की इन अद्भुत मनोरंजक, प्रेरक
और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम